जय हिंद जय भारत। कैसे हैं? फिर आइए मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। मैं इस बात को समझता हूँ, बहुत कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि मेरा वीडियो बिल्कुल जबरदस्त होता है, ठीक है, लेवल थोड़ा मेरा हाई हो जाता है। घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल शुरू करता हूँ शुरुआत से और थोड़ा सा उसके लेवल हाई कर देता हूँ। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कमेंट्स करेंगे मैं आप कमेंट्स के अनुसार वीडियो बिल्कुल लो बना दूंगा। लेकिन अभी आप ध्यान दीजिए मेरी बातों को। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने से पहले पढ़ा था दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, यानी फ्यूचर में कोई काम कुछ समय तक चल रहा होगा। तीसरा जो होता है फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, इसके नाम में छुपा है फ्यूचर मतलब भविष्य और परफेक्ट मतलब पूरा, यानी आने वाले समय में कोई काम कुछ समय तक या काम पूरा हो गया हो, उस प्रकार के टेंस को हम लोग कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। बनाने का नियम क्या होता है? सब्जेक्ट लिखेंगे सेड या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। मतलब क्या? वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म। ए बच्चे आप लोग हल्ला मत कीजिए, देखिए बाबू लोग शांत रहिए, आप लोग हल्ला मत कीजिए, देखिए ध्यान से। आप लोग सब्जेक्ट प्लस सेड विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। देखिए समझिए कैसा सेंटेंस जो होगा नंबर 1। आप लोग बहुत बदमाश हो गए हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा बाबू लोग देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा। मैं छोटा सेंटेंस, मैं जा चुकूंगा, मैं जा चुकूंगा। ध्यान से देखिएगा, किसी भी क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि का प्रयोग अगर हो तो उस प्रकार के सेंटेंस को या टेंस को कहते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। क्या होगा? क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुके हों, ठीक है, लगा होगा। या यहां देख लीजिए आप लोग, आ ए ई, ऐसे कर दीजिए इसको, आ होगा, ई होगी, ए होंगे इत्यादि का प्रयोग हम लोग करेंगे। कोई दिक्कत। मैं जा चुकूंगा वर्ब हो जाएगा, जाने का कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। सब्जेक्ट यहां पे मैं हो जाएगा, आई के साथ मैं पहले बता चुका था, क्या लगता है? आई के साथ सेल का प्रयोग, बी के साथ सेल का प्रयोग, यहां पे सेल का यूज करेंगे हम लोग, आई सेल। हैव का प्रयोग करेंगे यहां पे। जाना का अंग्रेजी गो होता है। क्रियाओं के 5 रो V1 V2 V3 V4 और V5 होता है। गो V1, गॉन V3। क्या कह रहा है फॉर्मूला यहाँ पे? ये स्ट्रक्चर कह रहा है कि आपको यहाँ पे V3 लिखना है, गो का V3, गॉन, यहाँ पे गॉन लिख देंगे, सेंटेंस आपका तैयार हो जाएगा। नंबर 2, आप लोग पहुंच चुके होंगे, पहुंच चुके होंगे, होंगे, पहुंचना में चुका, वर्ब, सब्जेक्ट, यू, यहां पे यू का यूज करेंगे, यू के साथ सेल या विल का प्रयोग करेंगे, यू विल। हैव तो लगेगा इसमें, इसमें हैव लगता है। वर्ब का तीसरा फॉर्म रीच माने पहुंचना होता है, और ईडी लगाएंगे तो V3 बन जाता है, रीच्ड, यू विल हैव रीच्ड। सेंटेंस को थोड़ा सा लंबा करते हैं हम लोग, कैसे लंबा करेंगे देखिए ध्यान से। वह कुछ छोड़िए अभी, वह किताबें पढ़ चुकी होगी, कैसे बनाएंगे हम लोग? पढ़ना वर्ब हो जाएगा, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? वह। किताबें ऑब्जेक्ट किसका हो जाएगा? वह का अंग्रेजी सी होगा, सी के साथ सेल विल में से विल का प्रयोग करेंगे, सी विल। हैव का प्रयोग करेंगे, वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा यहाँ पे, पढ़ना का रीड, रेड, रीड ही होता है, इस पहले में कोई डिफरेंस नहीं होता है। किताबें का अंग्रेजी यहाँ पे बुक नहीं होगा, बुक्स कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये नाउन प्लूरल हो गया। अगर यहाँ पे बुक होता ना तो आपको आर्टिकल्स का प्रयोग करना होता, ए एन या द का प्रयोग करते हैं, लेकिन नियम यह है कि अगर कोई नाउन प्लूरल हो जाता है तो वहां पे ए एन तो हट जाता है, द का यूज भी नहीं होगा क्योंकि पहली बार आया है। अगर कोई नाउन अगर पहली बार आता है जो खास ना हो, विशेष ना हो, ठीक है, तो वहां पे द का प्रयोग नहीं होता है। तो कुछ समझ में आया आप लोगों को? ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आइए तो फिर मैं बताता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा और एग्जांपल देके क्लियर करता हूं। समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है? अरे हमारी पढ़ाई में मजा ना आए तो फिर बात क्या, हमारी पढ़ाई में मजा ना आए तो फिर बात क्या। देखिए ध्यान से आप लोग,
नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा। रमन कुछ प्रश्न पूछा होगा। रमन कुछ प्रश्न पूछा होगा। रमन सब्जेक्ट हो जाएगा, पूछना वर्ब हो जाएगा, कुछ प्रश्न ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे रमन होगा। रमन के साथ शैल या विल का प्रयोग करेंगे। रमन विल हैव का प्रयोग करेंगे। पूछना का अंग्रेजी आस्क होता है। V3 चाहिए, ईडी लगा देंगे आप लोग, आस्क। कुछ प्रश्न का अंग्रेजी हो जाएगा सम क्वेश्चंस। ये सेंटेंस हमारा फॉर्म कर गया। उन्होंने हमारे बच्चों ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए। वे लोग हमारे बच्चों की सहायता कर चुके होंगे। तो सहायता करना वर्ब हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो सहायता करने का काम कौन कर रहा है? वे लोग। सब्जेक्ट किसकी? हमारे बच्चों की। वे लोग अंग्रेजी दे होगा, और दे के साथ शैल विल में से विल होगा। दे विल हैव का प्रयोग करेंगे। दे विल हैव। वर्ब का तीसरा फॉर्म सहायता करना का हेल्प होगा। हेल्प होता है, इसको भीतरी बनाने के लिए ईडी लगा देंगे। हेल्प हमारे बच्चों की, आवर चिल्ड्रन। इस प्रकार सेंटेंस हमारा फॉर्म कर सकता है। कुछ समझ आ रहा है? और देखिए सेंटेंस छोटा। तुमने कहा होगा। वर्ब सब्जेक्ट यू विल हैव सेड। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, उतारिए इसको तो जल्दी से। तो ये था क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी भविष्य में कोई काम अगर खत्म हो गया होता है, उस प्रकार के टेंस को हम लोग इस टेंस की सहायता से बनाते हैं। एग्जांपल और देखिए, दो सेंटेंस को हम लोग जोड़ देते हैं। मैं जानता हूं कि तुम बोल चुकोगे, कि तुम कुछ बोल चुकोगे। देखिए ध्यान से, दो सेंटेंस आपस में जुड़ गया। कैसे जुड़ा? हमने बताया था आपको, जब दो सेंटेंस आपस में जुड़ता है तो कोई कैरेक्टर या कंजंक्शन की सहायता लेते हैं। यहाँ पे की है, की ने सेंटेंस को जोड़ दिया। जब दो सेंटेंस आपस में जुड़ता है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। इस प्रकार मैं जानता हूं, अगर आप अलग लिखोगे तो सेंटेंस कहलाएगा, लेकिन जैसे ही आप ये मैं जानता हूं को जोड़ देंगे दो चीजों से, तो वो क्लॉज कहलाएगा। तो की ने सेंटेंस को जोड़ दिया, मैं जानता हूं, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, शायद है S-V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। मैं का अंग्रेजी आई, और जानना का अंग्रेजी नो हो जाएगा, आई नो। की का अंग्रेजी दैट होगा, आई नो दैट। तुम कुछ बोल चुकोगे, बोलना वर्ब हो जाएगा, तुम सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यू चुकेगा, चुकेगी सब्जेक्ट शैल विल हैव। यू के साथ विल का प्रयोग करेंगे, फिर हैव होगा। वर्ब का तीसरा फॉर्म बोलना का अंग्रेजी स्पीक होता है, और V3 इसका स्पोकन होता है। यू विल हैव स्पोकन, कुछ का अंग्रेजी यहाँ पे सम नहीं होगा, समथिंग होगा। अब पूछिए क्यों? क्या डिफरेंस है सम और समथिंग में? क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सम एंड समथिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो सम एंड समथिंग मे बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, बट इफ कुछ के बाद अगर कोई नाउन अगर आता है, उस कंडीशन पे आप समथिंग का यूज कभी नहीं कर सकते।
उसके आगे सम का ही प्रयोग करेंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है इस बताइए। समथिंग का प्रयोग कभी भी अकेले होता है। समथिंग का प्रयोग, समथिंग माने होता है कुछ और सम माने भी होता है कुछ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? समथिंग का प्रयोग अकेले हो सकता है, सम का प्रयोग भी अकेले हो सकता है, लेकिन सम के बाद कोई नाउन एकदम आ सकता है, लेकिन समथिंग के बाद कोई नाउन नहीं आ सकता। कभी हम नहीं कह सकते हैं कि समथिंग बॉयज, समथिंग गर्ल्स, समथिंग क्वेश्चंस, कभी नहीं बोल सकते हैं। हमको जब बोलना होगा तो सम बॉयज, सम क्वेश्चंस, सम आंसर्स, सम रिप्लाईज, सम क्वेरीज, सम ट्रेंड्स, ऐसे हम कहेंगे। समथिंग का प्रयोग कभी नहीं कर सकते, क्योंकि समथिंग जो होता है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है समथिंग। लेकिन जो सम होता है ये दोनों होता है, ये प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। तो एडजेक्टिव किसे कहेंगे? तो वैसा वर्ड जो किसी नाउन को क्वालिफाई करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं हम। जरा ध्यान देखिए यहाँ पे, सम के बाद हमेशा, सम के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होगा, और वो नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो नाउन होगा सम के बाद ये हमेशा यहाँ पे प्लुरल नाउन का प्रयोग करेंगे अगर काउंटेबल नाउन होगा तो। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल होता ही नहीं है। कभी वाटर का वाटर्स नहीं कर सकते हैं, राइस का राइसेस नहीं कर पाएंगे हम, व्हीट का व्हीट्स नहीं करते हैं, मेज का मेजेस नहीं हो सकता है, ऑयल का आयल्स नहीं होता है। हाँ, वाटर का वाटर्स करते हैं तो मीनिंग बदल जाएगा उसका। वाटर मतलब पानी, अब वाटर्स मतलब जलाशय हो जाता है। आयरन का मतलब लोहा होता है, लेकिन जैसे ही हम आयरन्स कर देंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा सीधे क्या, हथकड़ी हो जाता है। तो कुछ खास परिस्थितियां होती हैं कि जहां पर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लुरल नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन में एस का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। अगर विशेष परिस्थिति में होता है तो उसका मीनिंग बदल जाता है। ऐसे कुछ हमारे नाउन्स हैं कि वो हमेशा प्लुरल ही होते हैं। जैसे वेजिटेबल्स, कभी वेजिटेबल नहीं होता है, वेजिटेबल्स होता है। फ्रूट्स होता है, फ्रूट नहीं होता है। कारण क्या है इसका? कारण ये है ना कि आप जब जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए तो हम सब्जी एक आलू एक प्याज नहीं खरीदते हैं, एक मिर्चा नहीं खरीदते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है, इसलिए वेजिटेबल्स कहते हैं हम लोग। अगर फल की बात करें हम तो फ्रूट्स कहते हैं, फ्रूट नहीं कहते हैं। फ्रूट्स इसलिए कहते हैं ना कि फल जाकर हम एक नहीं खरीदते हैं, उसका एक समूह खरीदते हैं, ठीक है ना। इसलिए कभी भी इंग्लिश में फ्रूट्स कहा जाता है, वेजिटेबल्स कहा जाता है। नो फ्रूट नो वेजिटेबल। क्लियर? देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ पे, तो सम नाउन का प्रयोग करेंगे हम, तो सम के बाद हमेशा जो नाउन हो सकता है, कैसा हो सकता है नाउन? ये सम के बाद हमेशा ये अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। देखिएगा ध्यान से आप लोग, अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है और काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, और ये अनकाउंटेबल नाउन जो होगा वो हमेशा प्लुरल फॉर्म में होगा। इस बात को याद रखिएगा, हमेशा प्लुरल फॉर्म में होगा, हमेशा प्लुरल फॉर्म में होगा। और अनकाउंटेबल का तो प्लुरल सिंगुलर या क्या नाम है, प्लुरल होता ही नहीं है, उसमें चीज तो लगाते ही नहीं है हम लोग। तो इसलिए यहाँ पे समथिंग का यूज करेंगे। इसका यूज देखिए, अगर हम यहाँ बोले कि मैं आपको कुछ दे चुका होऊंगा, दे चुका होऊंगा, दे चुका होऊंगा, तो देना वर्ब हो जाएगा यहाँ पे, मैं सब्जेक्ट हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट। ध्यान देंगे यहाँ पे कुछ के बाद कोई नाउन नहीं है। कुछ बच्चे, कुछ लड़के, कुछ लड़कियां अगर होता तो नाउन आता। यहाँ पे तो कुछ के बाद कुछ यहाँ पे दिया है, वर्ड नहीं दिया है ना, कुछ अकेले है, इसलिए यहाँ पे समथिंग का प्रयोग होगा। तो टेंस पकड़ेंगे, होगा, होगी, शैल विल हैव से बनाएंगे, मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा बोल दिया हम, पता नहीं आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खैर कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से आप लोग, चुका होगा, चुकी होगी, स्ट्रक्चर इसका ये बनेगा, मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं के साथ शैल का प्रयोग, यानी आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। हैव लगेगा, बोलिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म, देना का अंग्रेजी गिव, इसका गिव का भीतरी गिवन होगा, गिवन आपको ऑब्जेक्ट है और कुछ भी ऑब्जेक्ट है, यू, यू, सम, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे समथिंग का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे सम का प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ के बाद यहाँ पे कोई नाउन नहीं आया है। दोबारा देखिए इस चीज को बता दूंगा आपको। मैं आपको बता रहा था सम और समथिंग का डिफरेंस।
सम और समथिंग के बारे में डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, मेरी बातों को गौर कीजिएगा। कुछ लड़कियां किताबें खरीद चुकी होंगी, किताबें खरीद चुके होंगे। खरीदना वर्ब, लड़कियां नहीं कुछ लड़कियां, सब्जेक्ट, किताबें ऑब्जेक्ट। यहां देखिए, वह कुछ पूछ चुकेगी, वह कुछ पूछ चुकेगी। पूछना वर्ब, वह सब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट। जब ध्यान देखिएगा, ध्यान, यहाँ कुछ के बाद कोई यहाँ पे नाउन है, कुछ के बाद नाउन है। यहाँ पे नाउन मतलब कोई भी, कुछ लड़कियां, कुछ प्रश्न, कुछ किताबें, कुछ व्यक्ति। यहाँ पे नाउन है? नाउन नहीं। कुछ के बाद यहाँ देखिए नाउन है, हाँ है। कुछ के बाद लड़कियां हैं। तो जब कुछ लड़कियां आ गई तो कुछ के बाद यानी नाउन आ गया, यानी कुछ और नाउन ये आपस में दोनों मिल जाएंगे, एंड दिस वर्ड विल एक्ट एज द सब्जेक्ट फॉर द सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ के बाद नहीं है नाउन, दैट मींस हियर कुछ का मीनिंग यहाँ पे समथिंग होगा, सम यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं है। कुछ लड़की किताबें खरीद चुके हैं, बनाइए इसको, कैसे बनाएंगे? सम गर्ल्स विल हैव, शैल विल में से क्या होगा? विल होगा, हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। खरीदना का बोलिए क्या होता है? बाई होता है, बाई का भीतरी बॉट होगा, बॉट हो जाएगा, बॉट। किताबें बुक्स, और सेंटेंस हमारा फॉर्म करेंगे। इसको देखिए, वह कुछ पूछ चुकेगी, वह सी, सी के साथ शैल विल में से विल का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। पूछना का अंग्रेजी आस्क, पूछना का अंग्रेजी आस्क, लेकिन भीतरी चाहिए, ईडी लगा देंगे, आस्क्ड। कुछ, अब कुछ का अंग्रेजी यहाँ पे सम नहीं होगा, यहाँ पे समथिंग हो जाएगा, यहाँ पे समथिंग हो जाएगा, यहाँ पे समथिंग हो जाएगा। So I think it is very clear that I have explained this, because what is the difference between some and something? First of all, you know about this, that if a noun comes after kuch, you will have to take some, and if kuch comes, kuch aata hai, and after this word there is no noun, surely you will have to place for kuch something. कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत। दोबारा समझिए आप। लड़कियां कुछ आपको दे चुके होंगे, देना वर्ब हो जाएगा, लड़कियां सब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट। देखिए ध्यान से, लड़कियां गर्ल्स, गर्ल्स के साथ में शैल विल होगा, हैव, गर्ल्स विल हैव। वर्ब का तीसरा फॉर्म, देना का अंग्रेजी गिव, का भीतरी गिवन, गिव माने देना, गिव का भीतरी गिवन। क्या? आपको, यो, कुछ अकेले यहाँ पे नाउन नहीं है, इसलिए समथिंग, यहाँ पे समथिंग का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? बोलिए। लड़कियां सब्जेक्ट, दे चुके हैं वर्ब, आपको ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लड़कियां हो गई, गर्ल्स के साथ में शैल विल का प्रयोग करेंगे, हैव होगा, हैव दे दिया, वर्ब का तीसरा फॉर्म गिवन देंगे, ऑब्जेक्ट मांग रहा है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, पहले यू लिख दिया हमने, इसके बाद में कुछ का अंग्रेजी समथिंग, सम नहीं होगा, समथिंग होगा। क्यों होगा? कुछ के बाद यहाँ पे नाउन नहीं आएगा, जैसे कुछ लड़कियां। दोबारा देखिएगा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ चुकूंगा। ध्यान से देखिए, पूछना वर्ब हो जाएगा, पूछना का काम कौन कर रहा है? मैं, ठीक है। आपसे ऑब्जेक्ट, कुछ प्रश्न ऑब्जेक्ट, यहां पे डबल ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे बनाएंगे? मैं, आई के साथ शैल विल में से शैल का प्रयोग करेंगे, आई शैल, हैव का प्रयोग करेंगे,
वर्ब का तीसरा फॉर्म पूछना का अंग्रेजी आस्क होता है, लेकिन इसका भीतरी ईडी लगाएंगे, आस्क हो जाएगा। आपसे आई शैल हैव आस्क्ड, कुछ प्रश्न आपसे, सम क्वेश्चंस। यहां पे ध्यान से देखिए आप लोग, हमने यहां पे सम क्यों लगाया? क्योंकि कुछ के बाद यहां पे नाउन आया है। जब कुछ के बाद अगर नाउन आए तो समथिंग बदल जाता है सम में। यहां पे समथिंग नहीं देंगे, ये सम आएगा, क्योंकि सम के बाद क्वेश्चंस आ गया है, समथिंग आप देंगे नहीं, इसलिए सम आएगा, सम क्वेश्चंस। किससे? आपसे, टू यू, टू यू। समझ में आ गया आप लोगों को? क्या देखा आप लोगों ने? यहाँ पे समथिंग लगा, यहाँ पे सम लगा, यहाँ पे समथिंग लगा और यहाँ पे सम लगा। मीन्स क्या? अगर ये वर्ड सम या समथिंग सब्जेक्ट बने ऑब्जेक्ट बने कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान ये देना है कि अगर कुछ के बाद अगर नाउन आता है तो वहां पे सम हो जाएगा, अगर नाउन नहीं आता है तो वहां पे समथिंग का प्रयोग करेंगे। आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको पहले ध्यान से देखिए और कमेंट कीजिए मेरे पास कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आप 10 जगह शेयर करो, 20 जगह शेयर करो, उनसे पूछो कि शर्मा सर ने क्या पढ़ाया। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत अगर है तो फिर बोलिए, जैसा आपका कमेंट होगा ठीक उसके अनुसार हम टॉपिक उठाएंगे, आप लोग को स्टडी कराएंगे, पढ़ाएंगे। आप मेरे पास पढ़ सकते हैं 9th क्लास, 10th क्लास, 11, 12 ग्रेजुएशन प्लस कंपटीशन। हम इंग्लिश में हर तरह की समस्याओं को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।